आज के इस मौके को जानने के लिए। दोस्तों, अक्सर जीवन में हम लोग इस तलाश में होते हैं कि इस धरती पर सबसे बेहतरीन कौन सा ये काम है जो मैं कर सकता हूँ, जिसको करने में मुझे बहुत फक्र महसूस होगा और मैं अपने घर परिवार के लिए एक अच्छा जीवन दे सकूंगा। इसी सोच के साथ मैंने इस धरती पे अपना काम करना शुरू किया था दोस्तों, कि कौन सा ऐसा काम होगा, कौन सा ऐसा प्रोफेशन होगा कि जिसमें काम करते हुए मुझे खुद को भी फक्र महसूस होगा, गर्व महसूस होगा और मैं अपने काम से लोगों की सेवा कर सकूंगा। याद रखना दोस्तों, हमारा इस धरती पर अगर कोई कर्तव्य है तो हमें हमें लोगों की सेवा करना है। ये सबसे पहला कर्तव्य है हमारा। तो एक ऐसा मौका हमें मिला है जिससे हम लोगों की सेवा तो कर ही रहे हैं, बल्कि हम लोग एक महान कार्य कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में आकर। तो दोस्तों, जानते हैं आज का ये प्रोजेक्ट क्या है और कौन सी बातें हमें यहाँ पे आज सीखने मिलने वाली है। तो आप सभी के सामने मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पूरे सेशन में अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा मस्तिष्क से, अपने पूरे जहन से इस सेशन में आप उपलब्ध रहिए, ताकि आप एक वर्ड भी कोई यहाँ पे मिस ना करें। एक वर्ड, एक हर एक चीज आपका जीवन को देखने का तरीका बदल सकती है दोस्तों आज। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्लान प्रेजेंटेशन के लिए। दोस्तों, देखते हैं आगे कि क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिजनेस डेवलपमेंट एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ मेटाफोर्स। हम इस धरती पर जीते हुए कुछ छोटी छोटी बातें लेकर चलते हैं दोस्तों, कि हमारा एक अच्छा घर हो जहाँ पे हम अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सके। इस घर को बनाने में एक इंसान की पूरी जिंदगी निकल जाती है कभी कभी दोस्तों, कि वो चाहता है कि मेरे परिवार को मैं एक अच्छा जीवन दे सकूं, उनको मैं प्रोटेक्शन में रख सकूं। हर इंसान पूरी जिंदगी एक कोशिश करता है कि मेरे पास मेरे परिवार के लिए एक सुविधा रहे, मैं कम से कम उतना कमाऊं, उस काबिल बनूं कि मैं अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने खुशी से जीते हुए देख सकूं। अगर मेरी बातें आपको छू रही है तो आप जरूर हैंड रेस कीजिए, इससे मुझे मालूम पड़ेगा कि आप और मैं, हमारी सोच मैच हो रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके हैंड रेस देख पा रहा हूँ। मैं बहुत गहरी सोच के साथ आज इस सेशन में आपके साथ बात कर रहा हूँ दोस्तों। इसको आप कोई नॉर्मल सेशन मत लीजिए, क्योंकि मैं और आप, हम लोग एक ही हैं, ये समझ के इस सेशन को देखिए। दिन रात हम लोग इसी कोशिश में रहते हैं कि हम दो पैसे और कहाँ से कमाएं और अपने परिवार की जरूरतें पूरे करें। दोस्तों, मैं यहाँ पे सपनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जरूरतों की बात कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे जो ड्रीम लिखा है ना, ये मेरे लिए ड्रीम नहीं है, ये नेसेसिटी है, आवश्यकताएं हैं। एक अच्छा घर, परिवार के लिए एक अच्छी गाड़ी। मैं अच्छी गाड़ी क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, मैं इसके पीछे भी आपको वजह बता देता हूँ। हमारे देश की जो लोक संख्या है, इसके चलते आज जिस तरह से भीड़ होती है, ट्रैफिक होती है, जिस तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार उस भीड़ भाड़ में सफर ना करे। मैं उनको एक अच्छी, एक क्वालिटी लाइफ दूँ। ये मेरे अंदर है, ये मेरे जहन में है। क्या ये आपके अंदर भी है? तो हैंड रेस करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका हैंड रेस देख पा रहा हूँ। यही बातें हैं जो मेरे अंदर वो आग पैदा करती है कि मैं अपने परिवार को अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो चाहे मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं ये बात मानता हूँ कि हर एक परिवार में एक ऐसा इंसान पैदा होता है जो अपने जीवन को त्याग कर अपने परिवार को खुशी से देखना चाहता है। क्या आप वो एक इंसान हो आपके परिवार से? तो हैंड रेस कीजिए। मैं आपके हैंड रेस देख पा रहा हूँ। अगर आप सोचते हो ये कि मैं हूं वो एक इंसान मेरे परिवार से, जो खुद का जीवन का त्याग करके अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देना चाहता हूँ, कि ये मीटिंग फिर आपके लिए है दोस्तों। आपके परिवार, उनको आप चाहते हैं कि अच्छा एजुकेशन मिले। आपके परिवार को आप चाहते हो कि मैं कहीं उनको लेकर जाऊं, दुनिया दिखाओ कि दुनिया कितनी बड़ी है। अगर आप ये सारी खुशियां अपने परिवार को देना चाहते हो दोस्तों, तो इसके लिए जरूरी है वक्त और पैसा। दुनिया में चार तरीके के लोग हैं दोस्तों, याद रखना है मेरी बात को। पहले तरीके के लोग हैं जिनके पास पैसा तो है पर वक्त नहीं है। दूसरे लोग, वक्त है पर पैसा नहीं है। तीसरे कैटेगरी है जहां पे लोगों के पास वक्त भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। और चौथी कैटेगरी जो दुनिया के सिर्फ 5% लोगों में आते हैं, जिनके पास वक्त और पैसा दोनों है, वो भी सही उम्र में। 60 साल की उम्र की बात नहीं, आने वाले 4 से 5 साल के अंदर। जी दोस्तों, मैं आपके हैंड रेस देख पा रहा हूँ। यही रीजन है कि आप आज इस मीटिंग में हो, क्योंकि आपके अंदर वो इच्छा है कि आप
अपने जीवन का त्याग करके अपने परिवार को खुशी से जीते हुए देखना चाहते हो। और यही आम बातें होती है जो हम अपने परिवार के लिए चाहते हैं। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, उनके लिए अच्छा एजुकेशन, और उनको कहीं बाहर लेके जाना, एक ऐसा इनकम का सोर्स जनरेट करना कि मैं अपने परिवार के साथ वक्त बिता सकूं। दोस्तों, मैं अपने जीवन के अनुभव से आपको बता रहा हूँ, इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी अगर कोई है तो वो है अपने परिवार के लोगों के साथ वक्त बिताना, जो आज हम नहीं बिता पा रहे क्योंकि हम पैसे के पीछे अपनी जिंदगी बिता देते हैं। दोस्तों, हमें ऐसा कुछ काम करना है कि पैसा हमारे पीछे काम करे, पैसा हमारे पीछे लगे। ऐसा हमें इंसान बनना है, ऐसा हमें काम करना है, और उसी प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग आज सीखने वाले हैं। दोस्तों, सक्सेस सक्सेस के डेफिनेशन लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन मेरे मायने में सक्सेस होता है मनी फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम इन द राइट एज। वक्त और पैसे की आजादी, यही सही मायने में सक्सेस होता है। तो कैसे हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं? वेल्थ मतलब हम एसेट बिल्ड करते हैं। कैसे हम लोग कर सकते हैं? तो देखते हैं। ये एक रिपोर्ट है दोस्तों, जो ना मैंने बनाई है ना मेरे किसी इंसान ने, ये मिली है एज पर द इकोनॉमिक टाइम्स मार्केट ट्रेंड्स। अपना पूरा ध्यान यहाँ पे लगाओ दोस्तों, क्योंकि यही रहस्य है क्यों कुछ लोग गरीब हैं और क्यों कुछ लोग अमीर हैं। अगर ये आज हम लोग सबने समझ लिया तो हमें पता चलेगा कि हमें अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपना पैसा कहाँ पे लगाना चाहिए। एज पर द इकोनॉमिक टाइम्स मार्केट ट्रेंड्स चेंज एवरी 10 ईयर। हर 10 साल में मार्केट का ट्रेंड बदलता जा रहा है। लेकिन अगर हम आज अमीर नहीं है ना दोस्तों, इसमें हमारी गलती नहीं है। बताता क्यों गलती नहीं है, क्योंकि हम सभी मेहनती हैं। हम सब अपने अपने प्रोफेशन में जी जान लगा के मेहनत करते हैं। इस धरती पर ऐसा कोई नहीं है जो मेहनत नहीं करता है। लेकिन हमारा मेहनत करने का जो क्षेत्र है, अगर वहां पे हम लोग 20 साल भी मेहनत कर लेंगे तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? 50 साल भी मेहनत कर लेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? ये हमें समझना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। जब हमारे माँ बाप, हमारे पूर्वज इस धरती पर जी रहे थे, क्या उनको उस वक्त सही मार्गदर्शन किसी ने किया होता तो आज हमारे पास एक अलग जिंदगी होती। तो देखते हैं कि कैसे हमारे देश को आजादी मिलने से लेके आज तक कौन से ऐसे 10 साल होकर गए हैं जिन 10 सालों में उस इंडस्ट्री में अगर हमारे माँ बाप, उनके माँ बाप, हमारे पूर्वजों ने अगर अपना किस्मत आजमाया होता तो आज ये जिंदगी हमारी कुछ और होती। 1960 से लेके 1970 का जो दशक था, ये था क्लोथिंग इंडस्ट्री का। मतलब उन दिनों में हमारे पूर्वजों को अगर किसी ने बताया होता कि ये 10 साल आप क्लोथिंग इंडस्ट्री में काम करो तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा, तो आज हमारे पास कुछ और ही जिंदगी होती दोस्तों। लेकिन उनको किसी ने नहीं बताया उस टाइम पे। अगला 10 साल 1970 से 1980 का जो दशक था, ये प्लास्टिक इंडस्ट्री का था। अगर उस वक्त किसी ने हमारे माँ बाप को, पूर्वजों को बताया होता कि आप प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम करो, 10 साल में उतना कमा लोगे कि पूरी जिंदगी किसी की यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आज हम भी अमीर होते। 1980 से लेके 1990, ये 10 साल रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए थे। जिन लोगों ने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अपना किस्मत आजमाया, मेहनत की, आज उनकी जिंदगी काफी अलग है। 1990 से लेके 2000, ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का एज था दोस्तों। जिन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में मेहनत की, आज उनके पास बहुत सारी दौलत है। 2020 से लेके 2010 आईटी इंडस्ट्री का दौर था। देखिए, ये रिपोर्ट बता रही है कि कैसे हर 10 साल के बाद इंडस्ट्री बदलते बदलते गई हुई है दोस्तों। 2010 से लेके 2020 कम्युनिटी बेस्ड इंडस्ट्री। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपका ध्यान ज्यादातर आकर्षित करना चाहता हूँ। आपने अगर ये वर्ड सुने हैं तो आप हैंड रेस कीजिए। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबेर, जोमेटो, स्विगी। दोस्तों, ये सारे जो प्रोजेक्ट है, ये कौन से प्रोजेक्ट है? ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है। क्या है कम्युनिटी? दोस्तों, अमेजॉन शुरू हुआ था 1994 1995 में। आज अमेजॉन पूरी दुनिया में है। अमेजॉन पे लोग कोई भी ऑनलाइन चीजें ऑर्डर करके अपने घर पे मंगवाते हैं। दोस्तों, देखने वाली बात यह है ना, बायर और सेलर, ये बस दोनों को मिलाने का काम अमेजोन ने किया है। पूरी दुनिया में जितने भी लोग अमेजोन की सर्विस यूज करते हैं वो उनकी कम्युनिटी है। ओला, उबेर, ओला और उबेर की खुद की एक भी गाड़ी नहीं है। गाड़ी चलाने वाले लोग कोई और है, गाड़ी में बैठने वाले पैसेंजर कोई लोग हैं, उनको मिलाने का काम ओला और उबेर ने किया है और वो बन गए दुनिया के अरबपति।
स्विगी जोमेटो खुद का एक भी किचन नहीं है, एक भी रेस्टोरेंट नहीं है। खाना बनाने वाले लोग अलग है, होटल रेस्टोरेंट अलग है, खाना खाने वाले लोग अलग है, उनको मिलाने का काम किया है स्विगी और जोमेटो ने, और वो बन गए दुनिया के अरबपति। दोस्तों, हम आम लोग ये बात नहीं समझते और हम अपने पैसे कमाने के लिए जाते हैं एक्टिव इनकम की ओर, जबकि ये लोग अपना सिस्टम बिल्ड करते हुए, कम्युनिटी बिल्ड करते हुए पैसिव इनकम का एक एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। अब ये जो दौर है 2020 से लेकर 2030, जिस दौर में आज हम लोग जी रहे हैं दोस्तों, ये है डिजिटल प्रोजेक्ट्स का दौर। अगर इस बार अगर इस बार हम लोग ये मौका चूक गए दोस्तों, तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारी नेक्स्ट जनरेशन हमको पूछेंगे कि आप 2020 से लेकर 2030 के बीच में क्या कर रहे थे। क्या आप डिजिटल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। आज आप लोग जो भी इस मीटिंग में हैं, आप विटनेस हो, आप साक्षीदार हो इस चीज के कि आपके सामने आज डिजिटल प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया जा रहा है। आज के 10 साल के बाद आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को नहीं बोल पाएंगे बेटा मेरे पास ये मौका नहीं आया था, वरना आज हमारी जिंदगी कुछ और होती। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि पिछले 50 साल में, 60 साल में किस तरह से इंडस्ट्री चेंज होती गई है दोस्तों। 1960 से लेके 2030 तक आने वाले समय में देखो पूरे 10 साल में कैसे कैसे इंडस्ट्री का दौर बदलते गया है। और मैंने आपको एग्जांपल दिया है कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट का। अमेजोन, स्विगी, जोमेटो, ओला, उबेर, ये सारे कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट हैं। और सबसे बड़ा इसमें नाम लूँ तो फेसबुक। दोस्तों, फेसबुक को कम्युनिटी बिल्ड करके देने के लिए हमने मदद की है, आपने, मैंने, मेरे दोस्तों ने, मेरे परिवार ने। यहाँ पे हमें समझना बहुत जरूरी है। मैं इस बात पे बहुत फोकस से बात कर रहा हूँ, आपके साथ एम्फोसाइज करके बात कर रहा हूँ, इस पे जोर दे के बात कर रहा हूँ दोस्तों। हम अपनी इनकम कमाने के लिए अलग अलग बिखरे हुए हैं। मेरा भाई कहीं और काम करता है, मेरी बहन कहीं और काम करती है, मैं कहीं और जॉब करता हूँ, वो कहीं जॉब करता है। डिवाइड और रूल हो गया है हमारे ऊपर। अगर हम मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हम क्या हो जाएंगे, एक ताकत हो जाएंगे। तो कैसा ये प्रोजेक्ट है, क्या है डिजिटल प्रोजेक्ट जिस पे हमें काम करना चाहिए, देखते हैं आगे। रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया 2010 से लेकर 2020 में, बिरला, जो पिछले 166 साल से हमारे देश में बिजनेस कर रहे हैं। टाटा 155 साल से हमारे देश में बिजनेस कर रहे हैं, दुनिया भर में बिजनेस कर रहे हैं। बजाज पिछले 97 ईयर से बिजनेस इंडस्ट्री में है। अंबानी पिछले 65 साल से बिजनेस कर रहे हैं। अब ताज्जुब की बात क्या है दोस्तों, राइट साइड में देखिए, टॉप 10 कंपनीज इन द वर्ल्ड। अमेजॉन जो पिछले 29 साल से बिजनेस में है, फेसबुक पिछले 19 साल से बिजनेस में है, और बाइनेंस पिछले 6 साल से बिजनेस में है। फिर ओयो, ओला, जोमेटो, ये सारे नाम हम लोग देख सकते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। बिरला, टाटा, बजाज, अंबानी इतने सालों से है बिजनेस में, लेकिन वो टॉप 5 में नहीं आए हैं अभी भी। लेकिन अमेजॉन, फेसबुक, बाइनेंस, ये लोग आज भी टॉप 5, टॉप 10 में आ चुके हैं। इसमें क्या अंतर है। अंतर यह है दोस्तों कि जो लेफ्ट साइड की कंपनीज हैं, वो ट्रेडिशनल बिजनेसेस करती आ रही है, और जो राइट साइड के बिजनेसेस है, ये टेक्नोलॉजी को समझ के कम्युनिटी को बिल्ड करते हुए आगे आ चुकी है दोस्तों। ये कॉमन सेंस की बात है। तो आज हमारे पास मौका है समझने के लिए कि कौन सा ऐसे कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है जिस पे हमें काम करना चाहिए, ताकि ये जो दौर है 2020 से लेकर 2030, इस दौर में हम लोग बड़ा काम कर पाएंगे। दोस्तों, ये है वो डिजिटल प्रोजेक्ट। ये पूरी दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति लाने वाले प्रोजेक्ट है दोस्तों। नंबर 1, आप देख सकते हैं, एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन। मेटावर्स। मेटावर्स एक वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड है दोस्तों, जहां पे लोगों का काम करने का तरीका बदलने वाला है। फोर्स कॉइन हमारी क्रिप्टो करेंसी है। फोर्स कॉइन, जो लोग आज फोर्स कॉइन बाय कर रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ, आने वाले 4 साल में वो लोग करोड़पति हैं। गेमिंग प्लेटफॉर्म, एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है जहां से लोग और हमारा डिजिटल एसेट जनरेट कर सकते हैं। अगर आप ये 2020 से लेकर 2030 में डिजिटल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, तो आप आने वाले करोड़पति हो। और अगर आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हो, तो मेहनत तो आप हर जगह करें दोस्तों, मेहनत तो हर जगह करने वाले हो। लेकिन क्या वो हमारी मेहनत हमें आने वाले 5 साल में, आने वाले 10 साल में वहां तक लेके जा सकती है जहां तक हमें जाना है, ये समझना जरूरी है हमें। आगे बढ़ते हैं।
जानते हैं डेवलपर कौन है मेटाफोर्स का? इनका नाम है मिस्टर लाडो ओखोटनिको। ये कौन है? ये एक रशियन है, एक डेवलपर है, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जिन्होंने 14 साल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम किया है बिल गेट्स के साथ में। और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं दोस्तों, बिल गेट्स कौन है। दुनिया में कई सालों तक सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में इनका नाम पहले नंबर पे था। ऐसे शख्स के साथ मिस्टर लाडो ने 14 साल काम किया है, और इस प्रोजेक्ट को डेवलप करना इनका एक सपना था, क्योंकि ये भी अब दुनिया के टॉप 10 बिलियनर्स के लिस्ट में आना चाहते हैं। दोस्तों, आपके पास कभी मुकेश अंबानी नहीं आया, ना ही कभी धीरू अंबानी आए, ना ही कभी टाटा ना बिरला, कि मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, आप मेरे साथ पार्टनर बनो। मैं तो आगे बढ़ने वाला हूँ, आपको भी साथ में अगर आप आते हो तो आगे लेके जाऊंगा। ये मौका हमें नहीं मिला हमारे जीवन में, अगर मिलता तो आज हमारी कहानी कुछ और होती। लेकिन इस वक्त हमारे पास मौका है मिस्टर लाडो ओखोटनिको के साथ पार्टनरशिप करने का इस मेटाफोर्स प्रोजेक्ट में, बिकॉज ही इज द क्रिएटर एंड डेवलपर ऑफ मेटाफोर्स। आज मेटाफोर्स 150 से भी ज्यादा देशों में काम कर रहा है। आज मेटाफोर्स में लगभग लगभग 18 लाख लोग काम कर रहे हैं। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो दुनिया की सबसे बेहतरीन ऐसे टेक्नोलॉजीज को साथ में लेकर काम कर रहा है प्रोजेक्ट, जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एनएफटी, क्रिप्टो, वेब 3, मेटावर्स, एक ऐसी अद्भुत दुनिया है जिसके ऊपर अब बाकी सारी दुनिया तो अभी रिसर्च कर ही रही है, लेकिन हम ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं दोस्तों। तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं दोस्तों। कई बार लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। जब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कम्युनिटी बिल्ड करने का, तो लोग समझते हैं कि हाँ, ये लोग लाने वाला बिजनेस है, ये एमएलएम बिजनेस है। यही फर्क मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ताकि आपके मन में किंतु परंतु यहाँ से निकल जाएगा। कितने लोग हैं यहाँ पे जो आज अपने माइंड में क्लैरिटी लाना चाहते हैं? आप अपना हैंड रेस कीजिए कि मैं चाहता हूँ कि मुझे ये क्लैरिटी चाहिए कि ये एमएलएम कैसे नहीं है, ये कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस प्रोजेक्ट कैसा है। मैं आज आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ताकि आपके दिमाग में 0% डाउट होगा और 100% फेथ और बिलीफ रहेगा, जिससे हमें काम करने में आसानी होगी। दोस्तों, जान लीजिए कि एमएलएम कंपनी क्या होती है। जो आज तक हम लोग मार्केट में देखते आए हैं, उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम होती है, वो कभी भी अपना सॉफ्टवेयर बदल सकते हैं, अपना कंपनी बंद कर सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं। उनके पास होते हैं प्रोडक्ट जिनको हमें बेचना होता है, प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना होता है। उनके कुछ प्लान्स होते हैं जिनको हम लोग बाइनरी कहते हैं, जनरेशन कहते हैं, लेवल कहते हैं। उनको मैच करते रहो, पॉइंट को मैच करते रहो। ये सारी चीजें होती है एमएलएम कंपनी में। और हमारा प्रोजेक्ट एमएलएम नहीं है, ये एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है। कैसे? सबसे पहली बात, हमारा प्रोजेक्ट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। मतलब ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि जिसको कोई भी अपनी मर्जी से बदल सकता है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है दोस्तों। आप जाके नेट पे सर्च करो व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कोई भी प्रोजेक्ट आपने एक बार डिप्लॉय कर दिया, इसमें कोई भी एडिट, डिलीट या चेंज नहीं कर सकता है। इसमें हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन होता है, लेजर मेंटेन होता है, ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट होती है, कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। और इसीलिए हमारे देश के जो केंद्रीय अर्थ मंत्री हैं, उन्होंने कहा हमारे देश में भ्रष्टाचार को 0% लाने के लिए हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइज सिस्टम और क्रिप्टो को लाना जरूरी है। क्योंकि वहां पे कोई छुपा हुआ पेमेंट नहीं कर सकते हैं, हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। क्यों सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत नहीं यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे कोई गड़बड़ी का मौका ही नहीं मिल सकता किसी को। क्यों कोई यहाँ पे गड़बड़ नहीं कर सकता? क्योंकि पूरा सिस्टम दोस्तों ऑटोमेटेड है। यहाँ पे ह्यूमन एरर को कोई स्कोप ही नहीं है, कि कोई इंसान से गलती हो गई इसलिए इसका पेमेंट उधर चला गया, ये स्कोप ही नहीं है यहाँ पे। नो चेंजेस। इस सिस्टम में एक बार आपने कोडिंग कर दी, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। नो सेलिंग। यहाँ पे हमें किसी को प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, कोई प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। यहाँ पे कोई ऐसा प्लान नहीं है जो बाइनरी जनरेशन लेवल, ऐसे कोई प्लान नहीं, बल्कि यहाँ पे तो हमें यू अपलाइन, क्रॉस लाइन, डाउनलाइन सबके काम का एक दूसरे को फायदा होता है दोस्तों। इस तरह के हमारा ये प्रोजेक्ट है। और फर्क समझते हैं क्या है एमएलएम में और मेटाफोर्स में? दोस्तों, एमएलएम कंपनी में आप काम करते हो, आपको मुनाफा मिलता है 5%, 10% अपने डिस्ट्रीब्यूशन का। जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का आप मूवमेंट करते हो, उसमें आपको मिलता है 5 to 10%। फिर आपको इस सिस्टम दिया जाता है, उसमें आपको लेग मेंटेन करना पड़ता है, लेफ्ट राइट मेंटेन करो, बीवी पीवी मैच करो, उसके बाद आपको पे आउट मिलता है। और आपको हर महीने प्रोडक्ट बाय करना होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, क्योंकि 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। आप यहाँ पे जो भी काम करते हो उसका मुनाफा आपके लोगों को मिलता है 100%। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेटाफोर्स का कोई बैंक अकाउंट नहीं है।
आप काम करते हो उसमें से कोई भी पैसा मेटाफोर्स के अकाउंट में जाता नहीं है और मेटाफोर्स आपको देता नहीं है। यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं इससे मेटाफोर्स को एक ही फायदा होता है कि उनको कम्युनिटी मिलती है हमारे काम से। लेकिन जो भी कम्युनिटी बिल्ड करने का जो प्रोसेस है उसके अंदर जो भी लोग आते हैं उससे जो भी रेवेन्यू होता है वो 100% लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है दोस्तों। यहाँ पे ना ही हमें कोई लेग मेंटेन करना है, ना कोई बीवी पे भी मैच करना है, ना मेंटेन रखना है, और ना ही कोई प्रोडक्ट हमें हर महीने बाय करना है, परचेस नहीं करना है। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये कर दो, निकाल दो कि यहाँ पे मुझे चेन बनाना है। ये चेन वर्ड यहाँ से निकाल दो, हमें कम्युनिटी बिल्ड करना है दोस्तों। याद रखो जिन लोगों ने कम्युनिटी बिल्ड की है उन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। फेसबुक एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, अमेजोन एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, ओला उबेर स्विगी जोमेटो, जितने लोगों के पास उनके ऐप है वो उनके कम्युनिटी का हिस्सा है। ये एकदम सिंपल सीधी भाषा में आपको मैं समझाना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग कम्युनिटी कैसे बिल्ड करते हैं फिर। आपको ये बात तो समझ में आ गया कि मेटाफोर्स एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है। हम अगर यहाँ पे कम्युनिटी बिल्ड करते हैं तो उसका फायदा ये होगा कि हमें डिजिटल प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने में इस कम्युनिटी का फायदा होने वाला है। एनएफटी, मेटावर्स, फोर्स कॉइन, गेमिंग प्लेटफॉर्म, ये जो डिजिटल प्रोजेक्ट्स है इसको डेवलप करने के लिए हमें चाहिए कम्युनिटी। और ये कम्युनिटी हम कैसे पा सकते हैं, इसके लिए हमारे पास है क्लासिक टेक्टाइल 12 लेवल का प्रोजेक्ट। हमें इसी एक प्रोजेक्ट के अंदर काम करना है दोस्तों। बाकी हमारा पूरा काम मिस्टर लाडो आने वाले प्रोजेक्ट के साथ हमें उनका बेनिफिट देने वाले हैं। ये है टोटल 12 लेवल क्लासिक टेक्टाइल के। हमारी शुरुआत होती है पहले लेवल से और हमें पहुंचना है 12वें लेवल तक। और यहाँ पे दो तरीके के लेवल हैं, एक को कहा जाता है S6, एक को कहा जाता है S3। आप बीच में एक लाइन देख पा रहे हो, लाइन के राइट साइड में जो है वो चार ऐसे लेवल है जो S3 मैकेनिज्म में काम करते हैं, जिसमें 3 ब्लॉक है। और लाइन के लेफ्ट में देख सकते हो ऐसे 8 लेवल है जहां पे S6 मतलब 6 ब्लॉक का मैकेनिज्म है, उसके हिसाब से काम होता है। अब ये दोनों मैकेनिज्म कैसे काम करते हैं ये हम बारीकी से समझते हैं दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप पूरे ध्यान से इसको समझें। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आपको पता चलेगा कि ये दुनिया का ऐसा एकलौता प्रोजेक्ट है जो इतने आसानी से आपको कम्युनिटी बिल्ड करने में भी मदद करता है और आपको यहाँ से कमा के भी देता है। समझते हैं ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है। ये है S6 मतलब 6 ब्लॉक का एक ऐसा लेवल 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 6 ब्लॉक है। पहला और दूसरा ये जो ब्लॉक है यहाँ पे जब दो लोग आते हैं पहले, इसका हमें बेनिफिट नहीं मिलता, इसका बेनिफिट मिलता है हमारे सीनियर को, अपलाइन को। और तीसरा चौथा पांचवा जैसे ये 3 ब्लॉक में 3 लोग आते हैं तो इसका पे आउट हमें मिलता है। और छठा जो ब्लॉक है इसमें जब कोई इंसान आता है उससे ये लेवल रिसाइकल हो जाता है। मतलब इसको हमें खरीदने के लिए खुद के जेब से पैसे डालने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये जो लेवल है 6 ब्लॉक वाला, इसको हमें पूरे जीवन में एक ही बार हमें खरीदना होता है या फिर एक्टिवेट करना होता है। और उसके बाद ये पूरे जीवन भर हमें यहाँ से इनकम देता रहता है। जैसे हम काम करते हैं हमारी टीम काम करती है, जैसे कम्युनिटी बिल्ड होती है यहाँ पे लोग आते रहते हैं, रिसाइकल होते रहता है, लाइफ टाइम के लिए हमें इनकम मिलता है। एक आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो मानो आपने एक 1 RK का घर ले लिया है। अब आप उसमें लोगों को रहने देते हो और आपको हर महीना मंथ आफ्टर मंथ, मंथ आफ्टर मंथ, हर एक महीना आपको वहां से रेंट आते रहता है। वैसे ही ये एक डिजिटल एसेट है दोस्तों। ये डिजिटल एसेट आपको एक बार खरीदना जीवन में, और यहाँ पे जैसे हम काम करेंगे हमारी टीम काम करेंगे हमारी जिंदगी भर यहाँ से इनकम आते रहता है। कहाँ कहाँ से आएगा, तीसरे चौथे और पांचवें ब्लॉक से आएगा, याद रखना ये बात। अब हमारे पास ऐसे कौन से लेवल हैं जो 6 ब्लॉक से हैं। फर्स्ट और सेकेंड, जहाँ पे आप देख पा रहे हो $5 का ये लेवल है, जहां से हमें 3 गुना इनकम मिलता है मतलब $15। मतलब हमें मिलता है 300% प्रॉफिट एक साइकिल में। दूसरा लेवल है $10 का, जहां पे आप देख सकते हो उसका 3 गुना बेनिफिट मिलता है मतलब $30 का। फोर्थ और फिफ्थ 40 और $80 का है, जिसका फिर हमें 3 गुना मिलता है $120, $240। सेवेंथ और एट्थ है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं $320, $640, उसका भी 3 गुना हमें प्रॉफिट मिलता है। 10वां और 11वां जो लेवल है 2560, $5120 का, उसका भी हमें 3 गुना प्रॉफिट मिलता है। और इस तरह से हमें उस लेवल को एक बार एक्टिवेट करना है पर उससे मुनाफा हमें जिंदगी भर लेना है। अब समझते हैं हमारे S3 मैकेनिज्म को।
जहाँ पे 3 ब्लॉक का ये लेवल है, वहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक का हमें इनकम आता है, और थर्ड से इसका होता है रिसाइकल, मतलब फिर से नया साइकिल ऐसा ओपन होता है, फिर से हमें नए 3 ब्लॉक मिलते हैं और फिर से हमें 2 का पे आउट आता है। इसको कहते हैं S3 मैकेनिज्म। जब यहाँ पे 2 गुना मुनाफा मिलता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे $20 का एक लेवल है जो S3 के मैकेनिज्म पे काम करता है। थर्ड लेवल, 6 लेवल है $160 का, जिसपे हमें 2 गुना मुनाफा मिलता है। फिर नाइन्थ लेवल है $1280 का, जिसका भी हमें 2 गुना मुनाफा मिलता है। और फिर ये 12वां लेवल है $10,240 का, जिसपे फिर हमें 2 पे आउट मिलते हैं 2 ब्लॉक का। इस तरह से S6 और S3 मैकेनिज्म काम करता है। अब हम लोग ओवरव्यू देखते हैं कि ये 12 के 12 लेवल किस तरह से हमें पे आउट देते हैं। पहला लेवल जो है, हम बाय करते हैं $5 से। ठीक है, आप देख सकते हैं सेंटर में उसका अमाउंट दिया है जिससे हम लोग ये एक्टिवेट करते हैं। $5 से एक्टिवेट करते हैं। इसमें जैसे पहला दूसरा इंसान आता है उसका पे आउट जाता है अपलाइन को। तीसरा चौथा और पांचवा जैसे हमें इस स्लॉट में लोग आते हैं, हर एक बंदा उस लेवल के अनुसार हमें पे आउट देता है। मतलब अगर लेवल 1 $5 का है तो तीसरे बंदे से आपको आया $5, चौथे बंदे से आया $5, पांचवें बंदे से आया $5, मतलब $15 की आपकी यहाँ पे प्रॉफिट आपको मिल गया है। छठा आदमी आ गया, फिर नया साइकिल, और फिर वो साइकिल खाली रहेगा और फिर उसमें लोग आएंगे और फिर इसमें 3 गुना पैसा आपको आएगा, मतलब $15। अब वैसे ही लेवल 2 पे आते हैं। लेवल 2 है $10 का दोस्तों, और यहाँ पे आपको 3 गुना, मतलब तीसरे चौथे और पांचवे का पैसा आएगा, मतलब $30। और ये फिर छठा आदमी आने के बाद रिसाइकल होगा और फिर आपको $30 देते रहेगा। फिर रिसाइकल होगा, फिर $30 देते रहेगा, और ये अनलिमिटेड टाइप आपको, इसकी कोई गिनती नहीं है दोस्तों। अनगिनत टाइम आपको यहाँ से $30 का इनकम आते रहेगा जिंदगी भर। जब तक यहाँ पे आप काम करोगे, आपकी टीम काम करेगी, आपको हमेशा यहाँ से पे आउट आते रहेगा। S3 का मैकेनिज्म हमने देखा। S3 पे यहाँ पे $20 का ये लेवल है जो हमें एक ही बार लेना है, और उसके बाद हमें यहाँ से $40 हमेशा के लिए आते रहेंगे जैसे टीम काम करेगी उसके अनुसार। फोर्थ लेवल है $40 का, यहाँ से 3 गुना इनकम आएगा, $120। पांचवा लेवल है $80 का, और यहाँ पे हमें $240 का इनकम आते रहेगा। छठा लेवल है $160 का, जहाँ पे हमें $320 का इनकम आते रहेगा। सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इसे समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी देखिए मैकेनिज्म आपको समझ में अगर आया होगा कि किस तरह से S6 और S3 में हमें मुनाफा मिलता है। सातवां लेवल है $320 का, और यहाँ पे हमें तीसरे चौथे पांचवे से इनकम आता है, मतलब $960 का। आठवां लेवल है $640 का, और यहाँ पे हमें 3 गुना इनकम आएगा, मतलब $1920 का। S3 मैकेनिज्म है नवा लेवल का, जिसमें 1280 से हम लोग इसको एक्टिवेट करते हैं, और इसमें पहले और दूसरे ब्लॉक से मिलकर हमें $2560 का मुनाफा होता है। 10वां लेवल है यहाँ पे $2560 का, और हमें यहाँ से इनकम मिलता है 7680, 3 गुना। 11वां लेवल है $5120 का, और जहाँ से हमें प्रॉफिट होता है $15,360 का। और 12वां लेवल है दोस्तों $10,240 का, जिसे हमें बस एक बार जीवन में एक्टिवेट करना है, और वहां से लाइफ टाइम के लिए $20,480 का मुनाफा जिंदगी भर हम यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम इस 12 लेवल में काम करके कम्युनिटी बिल्ड करते हैं। यहाँ पे हमें इनकम मिलती है अपलाइन से, डाउनलाइन से, क्रॉस लाइन से, और एक साथ एक दूसरे के साथ काम करके हमें एक दूसरे के काम का मुनाफा यहाँ पे मिलता है। तो आप यहाँ पे अकेले काम नहीं करते दोस्तों, हम टीम में मिलकर काम करते हैं, और टीम में सबके काम का एक दूसरे को फायदा होता है। इस तरह से हम यहाँ पे S6 मैकेनिज्म में यहाँ पे इतने लेवल हैं, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, एट, 10th, 11th, ये S6 के मैकेनिज्म पे काम करते हैं दोस्तों। और अब जानते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू करने के लिए किस एप्लीकेशन की जरूरत है। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरी दुनिया में रिवॉल्यूशन ला रहा है, और इसमें काम शुरू करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत है जिसको हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइज वॉलेट। जैसे हम अपने पास एक वॉलेट रखते हैं, पर्स रखते हैं जहाँ पे हम अपनी करेंसी रखते हैं, उस तरह से ये एक ऐसे डिजिटल करेंसी को रखने का एक डिजिटल वॉलेट है जो हम लोग प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप आईफोन यूजर हो तो आप वहाँ पे ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्रिप्टो करेंसी को रख कर इसमें हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे एक्सचेंजेस हैं जहां से हम लोग क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, मतलब हम अपना INR इंडियन करेंसी को वहां पे देते हैं, और वहां से क्रिप्टो करेंसी हमारे ट्रस्ट वॉलेट में या टोकन पॉकेट में लेते हैं, जहां से हम लोग लेवल एक्टिवेट करते हैं, और वहां से ही हमें इनकम भी आता है अपने ट्रस्ट वॉलेट में या टोकन पॉकेट में। ऐसे कई सारे एक्सचेंज है दुनिया में, आप जिसकी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से ले सकते हैं, वहां पे आप KYC करके अपना रजिस्ट्रेशन करके वहां से आप क्रिप्टो करेंसी का लेन देन कर सकते हैं दोस्तों। तो
यहाँ पे हमने समझ लिया है इस प्रोजेक्ट को, और यहाँ पे एक फॉर्मल जो मैकेनिज्म था मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ। अब थोड़ी गहराई में हम लोग समझते हैं और इस बातों को। दोस्तों, ये है हमारा फोर्स कॉइन। फोर्स कॉइन को बनाया गया है बिल्कुल बिटकॉइन के एल्गोरिदम के ऊपर। एक बात यहाँ पे ध्यान देने लायक है दोस्तों, बिटकॉइन जब दुनिया में आया था 2009 में, तब उसकी प्राइस थी 6 रुपया इंडियन करेंसी के मार्केट वैल्यू के अनुसार। लेकिन दुनिया में किसी को पता ही नहीं था कि ये बिटकॉइन है क्या और इसका क्या होने वाला है कल। तो बहुत सारे लोग उस मौके से चूक गए थे उस टाइम पे। और बिटकॉइन की उस टाइम पे कोई कम्युनिटी नहीं थी, इसलिए बिटकॉइन को उस लेवल पर जाने के लिए जहां पर वो आज है कई साल लग गए। आज बिटकॉइन की वैल्यू $70,000 के लगभग है। 2009 में शुरू हुआ था, आज 2024 है। इतने सारे साल इसे लगे यहाँ तक पहुंचने के लिए। लेकिन दोस्तों, हमारे फोर्स कॉइन को उस लेवल तक जाने के लिए समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 18 लाख लोगों की कम्युनिटी है। हमने सिस्टमेटिकली काम किया है इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए दोस्तों। और इसीलिए मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आप इस मीटिंग में हो तो आप ये आज डिसीजन ले लो कि मैं फोर्स कॉइन का होल्डर बन के रहूंगा, क्योंकि आने वाले 4 साल के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट आ जाएगा। आपको बिटकॉइन की तरह 14 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। इसलिए आपको इसकी यूटिलिटी समझना जरूरी है, इसका मैकेनिज्म समझना जरूरी है, इसका सप्लाई और डिमांड समझना जरूरी है, ताकि आपको ये यकीन आए कि फोर्स कॉइन आने वाले समय में बहुत बड़ा डिमांड में जाने वाला है। दोस्तों, ये हमने कुछ बातें आज डिस्कस की कि मेटाफोर्स क्यों हमें करना चाहिए, क्या खास बात है मेटाफोर्स के अंदर। ये मैंने आपको बताई शुरुआती बातों में। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि मेटाफोर्स के रोडमैप क्या है आने वाला। एक झलक आप इस पे देखिए खाली कि किस तरह से ये एक रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों। आज हमारे पास मौका है इस पे काम करने का। ये देखो दोस्तों, एक ओवरव्यू में आपको मैंने सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट बताए हैं जो हमारे मेटाफोर्स में डेवलप होने वाले हैं। पूरे दुनिया में एक लौता एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेकर आने वाला है। आमतौर पर मैं सही मायने में उसी इंसान को बिजनेसमैन कहता हूँ जो भविष्य में आने वाली जो भविष्य में आने वाली जो भी हमारे पास मौके हैं उसको वो आज समझता है। आने वाले 5 साल में क्या होने वाला है वो आज समझता है। आने वाले 10 साल में क्या होने वाला है उसकी वो स्टडी आज करता है। आने वाले 50 साल में क्या तब्दीली हो सकती है उसको वो आज समझ के काम करता है। वही सही मायने में बिजनेसमैन है। आप अपना हैंड रेस कीजिए अगर आप उनमें से एक हो जो भविष्य को पढ़ते हैं समझते हैं। रेज योर हैंड दोस्तों। मैं आपके हैंडल्स देखना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जो भविष्य के बारे में पढ़ते हैं। आज हम लोग जानते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एआई टेक्नोलॉजी से क्या होने वाला है। अब हमारे पास काफी कम समय बचा है, उस कम समय में मुझे बहुत सारी बातें और आपको बतानी है दोस्तों, ताकि आप आज डिसीजन ले सको कि मेटाफोर्स में काम करके आप आने वाले 2-3 साल के अंदर बहुत बड़ी डिजिटल वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हो दोस्तों। इन सारी बातों को स्टडी करने के लिए दोस्तों मैं दिन रात इसको रिसर्च करते रहता हूँ, स्टडी करते रहता हूँ, कई सारी वेबसाइट पढ़ते रहता हूँ, मिस्टर टाडो को फॉलो करता हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल में पढ़ते रहता हूँ कि किस तरह से हमारा प्रोजेक्ट आगे डेवलप होने वाला है। दोस्तों, ये है 21वीं सदी के ब्रह्मास्त्र। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी, मेटावर्स, वेब 3। हमारे प्रोजेक्ट में ये सारी टेक्नोलॉजीज है जिससे हमारे हाथ में एक ब्रह्मास्त्र है। मेटाफोर्स हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र है दोस्तों, कि ये सारी टेक्नोलॉजी मेटाफोर्स में इंक्लूडेड है। हमारे पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो मैंने आपको बताया कि ये दुनिया की एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहाँ पे कोई करप्शन नहीं हो सकता है, हर चीज रिकॉर्डेड होती है, हर ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट होता है। हमारे देश के पंतप्रधान ने कहा है कि हमारे देश में पारदर्शिता लाने के लिए हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लाना जरूरी है। और इसके विषय में अब सिलेबस बनाया जा रहा है दोस्तों, कई सारे इंस्टीट्यूशंस में इसको लॉन्च कर रहे हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए, जिस पर हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में दोस्तों कोडिंग की होती है, किस तरह से हम काम करके यहाँ पे मुनाफा मिलाते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे जब काम करते हैं ना, हमें महीना भर इंतजार नहीं करना पड़ता है हमारे पे आउट के लिए, ना ही हफ्ता भर। 1 सेकंड में हमारे वॉलेट में इसका हमें मुनाफा मिलता है, क्योंकि इस तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोडिंग की हुई है। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, ये सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट नहीं है। मतलब मिस्टर लाडो भी इसको चाहकर बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि ये उनके भी कंट्रोल के बाहर है, क्योंकि इसको डिसेंट्रलाइज बनाया गया है। अब देखो, ये एक रिपोर्ट है दोस्तों। आने वाले कुछ सालों में मतलब 2025 में 85 मिलियन लोग इन अपने जॉब खो चुके रहेंगे, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके जॉब को कंट्रोल कर लेगा।
आने वाले समय में एक ऐसा समय आएगा कि लोगों के पास जॉब नहीं रहेगी, क्योंकि जॉब सारे एआई टेक्नोलॉजी ने कवर अप कर लिए रहेंगे। इसलिए आज हमारे पास मौका है दोस्तों, लोगों को एजुकेट करो और इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताओ, ताकि वो आने वाले समय में अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन है कि जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये सर्वे किया था कि कितना चलन बढ़ रहा है लोगों का क्रिप्टो करेंसी यूज करने में, किस तरह से लोग क्रिप्टो करेंसी की ओर बढ़ रहे हैं, मेटावर्स की ओर बढ़ रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये रिपोर्ट है कि हर साल 30% लोगों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है जो डिजिटल ट्रांजेक्शन करने लगे हैं। द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो, आने वाले 2030 में क्रिप्टो करेंसी का बहुत बड़ा मार्केट रहेगा। 32 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप रहेगा 2027 तक क्रिप्टो करेंसी का। ये सारे बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने ये रिपोर्ट निकाला हुआ है दोस्तों। दिस इज द परफेक्ट टाइम टू राइड द ट्रेंड। जी हाँ दोस्तों, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था मार्केट का ट्रेंड, हमने 1960 से लेके 2020 तक हर 10 साल में किस तरह से मार्केट का ट्रेंड बदलते गया है ये हमने देखा था दोस्तों। अब हमारे पास बहुत बड़ा मौका है 2020 से लेकर 2030 का जो मार्केट का ट्रेंड है, ये है डिजिटल प्रोजेक्ट का ट्रेंड है दोस्तों। आप हैंडल्स करके मुझे बताइए कि आप मेरे साथ ये 10 साल 2020 से लेकर 2030 का जो डेकेड है, ये 10 साल के लिए आप डिजिटल प्रोजेक्ट का भाग बने रहोगे। ये आप अपने आप को वादा कर रहे हो दोस्तों, मुझे नहीं, अपने आप को, अपने परिवार के लिए, कि आप वो एक इंसान हो आपके परिवार से जिसने ये तय किया है आज कि वो आने वाले 5 साल में 7 साल में अपने परिवार के लिए अपने आप को इस डिजिटल प्रोजेक्ट में लेकर आएंगे। इसके बारे में खुद को एजुकेट करेंगे, खुद को पहले समझाएंगे ये प्रोजेक्ट है क्या, कहाँ मुझे लेकर जा सकता है, इसमें मैंने अपना मन, अपना समय, अपना धन, अपनी एनर्जी देना चाहिए, अगर दूंगा तो मैं कहाँ इसको लेकर जा सकता हूँ। ये परफेक्ट टाइम है हमें डिजिटल प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। देखो दोस्तों, जो चीजें हमें समझने के लिए ये ट्रेनिंग करनी पड़ रही है, वो लोग जो पहले से बहुत बड़ी हस्ती है, जो एनएफटी के हकदार हो चुके हैं पहले से ही, और हमें यहाँ पे ट्रेनिंग लेके समझना पड़ता है एनएफटी क्या है, हमें कैसे बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों हमारे इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी बहुत सारे लीडर हैं जो एनएफटी की रॉयल्टी अर्न करना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए, फेसबुक ने बहुत सारे बिलियंस, 19.2 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए हैं मेटावर्स को डेवलप करने के लिए। और आपको पता है, मिस्टर लाडो हमारे लिए मेटावर्स डेवलप कर रहे हैं। बहुत कम समय बचा है, मैं आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे यूनाइट वर्स में जो टीयर हैं, जब हम लोग फोर्स कॉइन बाय करते हैं तो हमें उसके साथ टीयर मिलता है। वो टीयर हमारे एक एंट्रेंस है, हमारा एक्सेस है मेटावर्स के लिए। जिन लोगों को इस बारे में पता नहीं है, मैं आपको एजुकेट करना चाहता हूँ, अपने टीयर्स को एक्टिवेट करो, और वो टीयर आपको एंट्री देने वाले हैं मेटावर्स जो हमारे लिए लाडो डेवलप कर रहे हैं। दोस्तों ये है हमारा फोर्स कॉइन क्रिप्टो करेंसी, और ये हमारा शुरू हुआ था, देखो आप, अप्रैल 2023 को फोर्स कॉइन मार्केट में लॉन्च हुआ था, मतलब मल्टी माइनिंग में। आज यहाँ पे हमने जो देखा, आज फिर से रेट इंक्रीज हुआ है, और हमारे फोर्स कॉइन का रेट अब, आज का जो रेट था उसके हिसाब से $2.43 हुआ है। और इस तरह से हमारे फोर्स कॉइन का रेट बढ़ते जा रहा है। और आप देख सकते हो कि ये जो एक रोड मैप है, इस रोड मैप के अनुसार हमारा फोर्स कॉइन आगे बढ़ते जा रहा है। ये एक सोची समझी एक प्लानिंग है दोस्तों, और हम लोग प्लानिंग के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे ये समझने के बाद दोस्तों, मैं आपको लेकर जाता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर। दोस्तों समय काफी कम बचा है, यहाँ पे देखो, वेलकम टू मेटाफोर्स, अ वर्ल्ड वेयर यू आर द प्राइमरी क्रिएटर। जितने जल्दी आप इस बात को समझोगे, उतने जल्दी आप अपने बिजनेस का ओनरशिप अपने हाथ में ले सकते हो। कि यहाँ पे मिस्टर लाडो ने इस प्रोजेक्ट को ऐसे डेवलप किया है कि आप खुद इसके मालिकाना हकदार रखते हो। दोस्तों अगर आपने इसका ठीक से स्टडी किया ना, तो आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको इस प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए किसी इंसान पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरे अपलाइन पे मुझे निर्भर रहना पड़ता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये प्रोजेक्ट ही मिस्टर लाडो ने इसी इंटेंशन के साथ डेवलप किया है कि यहाँ पे हर इंसान अपना खुद का ओनर है इस प्रोजेक्ट का। देखो नीचे दोस्तों, पार्टिसिपेंट्स में देखो, 17,91,404, लगभग 18 लाख लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। 196 करोड़ डाई का अभी तक टर्नओवर यहाँ पे हो चुका है। इस तरह का ये प्रोजेक्ट है दोस्तों। आगे मैं आपको लेके देना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, मेटावर्स, मेटावर्स इज अ रियलिस्टिक रेप्लिका ऑफ आवर यूनिवर्स। जो दुनिया हम अपनी आंखों से देख सकते हैं ना, वैसी दुनिया यहाँ पे मेटावर्स में हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। उसमें हमारा हमारा डिजिटल अवतार होगा।
जो हमारे हाव भाव के अनुसार उसमें व्यवहार करेगा। हम लोगों के साथ मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, खेल सकते हैं। ये एक ऐसा अनुभव रहेगा जो बिल्कुल रियल की तरह रहेगा। आप यहाँ बैठे हो इंडिया में और आपको किसी और देश में कोई प्रॉपर्टी बाय करना है, आप यहाँ से उस प्रॉपर्टी को देख सकते हो, डाइनिंग टेबल को देख सकते हो, वहाँ आपके किचन को देख सकते हो और सौदा कर सकते हो कि मुझे वो प्रॉपर्टी बाय करना है, और आप अपने घर पे बैठ के उसको, उस सौदे को पूरा कर सकते हैं, डील को फाइनलाइज कर सकते हैं। टेक्टाइल गेम एनएफ, फोर सिस्टम, एनएफटी मार्केट प्लेस, बूस्ट ओवर रियल, इस तरह का हमारा रोड मैप है दोस्तों। आप देख सकते हैं, आपके आंखों के सामने सारी बातें इस तरह से रखी गई है, बिल्कुल पानी की तरह साफ सुथरी है। और इसीलिए जो इस प्रोजेक्ट को समझ जाते हैं दोस्तों, वो अपना जान लगाकर इसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाला मौका है दोस्तों। ऐसे मौके जीवन में बार बार हमें नहीं मिलते हैं। मन्ना, गेम जोन, बूस्ट, ओवर रियल, इस तरह से हमारा ये प्रोजेक्ट आगे डेवलप हो रहा है।